JEE की प्रिपरेशन कोई एक स्प्रिंट नहीं होती है, यह होती है एक मैराथन। और मैराथन में जीतने के लिए चाहिए होती है एक सही डायरेक्शन, सही रोड मैप। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आनंद गुप्ता एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट रोड मैप बताने वाला हूँ। अगर आप क्लास 11th में हैं एंड JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्लास 11th, क्लास 12th, बोर्ड्स, JEE मेंस एंड JEE एडवांस सबको आपको एक साथ लेके चलना पड़ेगा। एंड धीरे 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 ये जर्नी अगले साल आपकी मई के टाइम में ओवर हो जाएगी। तो ये एक पूरी जर्नी एक कोई स्प्रिंट नहीं है जो कि छोटी सी होने वाली है, ये एक मैराथन है जो कि पूरे आपके 2 साल चलने वाली है। तो इस मैराथन में आप भागने के लिए तैयार हैं, हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। सो चलिए दोस्त, बिना टाइम वेस्ट किए आप लोगों को मैं कंप्लीट रोड मैप बताने वाला हूँ, जिससे आप इस रोड मैप में धीरे 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 स्टेप बढ़ाते हैं, आपका भी JEE में सिलेक्शन हो सकता है। बस आप लोगों से इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो यार। तुम लोग लाइक नहीं करती हो तो मेरी वीडियोस आगे नहीं जाती। इससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैं क्लास 11th और क्लास 12 दोनों में रेगुलर स्कूल गोइंग स्टूडेंट था। मेरी JEE मेंस में अराउंड 99 परसेंटाइल आई है और इस साल मैं IIT BHU वाराणसी जा रहा हूँ। सो बात करते हैं क्लास 11th की। तो आप अभी क्लास 11th में हैं, आप किसी न किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनरोल होंगे, इधर इट में भी ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। तो सबसे पहला जो मैं मैंडेटरी चीज़ तुम लोगों को बोलता हूँ, मैंडेटरी क्या है जो कि आपको हमेशा पर डे करना है। अभी जुलाई का मंथ चल रहा है, जुलाई के बाद अगस्त, तो आपको मैं बोलता हूँ कि जुलाई से लेके आप पूरा दिसंबर के एंड तक समझ लीजिए आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। एंड मोस्टली कोचिंग में जनवरी से पहले ही क्लास 11th का सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाता है। उस सिलेबस को आपको कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। सो मस्ट डू थिंग जो है वो है लेक्चर्स, DVPs एंड PYQs को मैं हमेशा आप लोगों को फोर्स करता हूँ कि आप कुछ करो या ना करो, PYQs करना जरूरी है। आप बुक्स कर रहे हो अच्छी बात है, बट PYQs को प्रायोरिटी ज़्यादा दो। आप मॉड्यूल कर रहे हो अच्छी बात है, बट मॉड्यूल से ज़्यादा प्रायोरिटी आपको PYQs को ही देना है। बट भैया PYQs हम करें तो करें कहाँ से? हर जगह हर तरह की अलग अलग PYQs बुक है, हम करें तो करें कौन से PYQ बुक? तो फ्रेंड्स, मैं सजेस्ट करता हूँ तुम लोगों को ओसवाल पब्लिकेशन की ये वाली PYQs बुक। इसमें 2002 से 2026 तक के मोस्टली PYQs इंक्लूडेड हैं। मोस्टली रिसेंट ट्रेंड की बेसिस पर PYQs इसमें दिए गए हैं एंड अराउंड 15,000 PYQs हैं 2002 से 2026 तक में। बट उतने सारे PYQs करना पॉसिबल नहीं है। सो इन्होंने क्वालिटी PYQs को अलग करके एक बुक के फॉर्मेट में दे रखा है जिसमें 6,650 PYQs हैं। और इन PYQs का ट्रेंड एनालिसिस करके आने वाले सालों में जो भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं उसके रिलेटेड सैंपल पेपर भी दिए गए हैं एंड पूरी एनालिसिस करके भी दी गई है। रिसेंट ईयर के PYQs की क्वांटिटी भी इसमें ज़्यादा है। और हाँ, इस PYQ बुक को परचेज करने से आपको ही फायदा होने वाला है। आप आनंद 40 यूज करेंगे कूपन कोड तो आप लोगों को एडिशनल 10%, 30% ऑफ तो मिल ही रहा है, एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा यदि आप इनकी वेबसाइट से ऑर्डर करते हैं। तो अगर आप अमेजोन से ऑर्डर करते हैं तो आपको कोई एडिशनल डिस्काउंट नहीं मिलेगा, सिर्फ उनकी तरफ से 30% डिस्काउंट अभी चल रहा है वही बस मिलेगा। तो दोस्त, इस बुक को चेकआउट जरूर कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। अब बात करते हैं क्लास 11th में आपने लेक्चर्स भी ले लिया, DVPs भी कर ली एंड PYQ बुक से आपने PYQs भी कर लिया। बट क्या गलती आपको नहीं करनी है, आपको बिल्कुल भी बैकलॉग नहीं बनाना है। मैं अपनी बात करूं तो मेरी क्लास 11th में और क्लास 12th में ऑलमोस्ट 0 बैकलॉग्स थे। एंड बैकलॉग को मैं एक कीड़ा बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि बैकलॉग एक बार बन जाता है ना तो वो एकदम कीड़े की तरह होता है, चिपक जाता है, वो छूटता ही नहीं है। सो बैकलॉग बनाने की कोशिश ना करें। अगर थोड़ा बहुत बना है तो फटाफट उसको कंप्लीट करें एंड बी रेगुलर, बी कंसिस्टेंट एंड एक भी बैकलॉग नहीं बनने देना है आगे। अब बात करते हैं, आपने पूरा दिसंबर से लेके जनवरी तक पूरे PYQs जितना मैंने बोला, जिस बुक में बोला उसके सारे PYQs कर लिए, सारे DVPs कर लिए, सारे लेक्चर्स कर लिए, फिर भी आपके पास यदि टाइम बच जाता है, आप डमी स्कूल है, रेगुलर स्कूल हो तो आपको इतना ही करने में हालत ख़राब हो जाएगी। बट अगर आपने सारा चीज़ कर लिया है, आपके पास टाइम है, तो यू शुड गो फॉर मॉड्यूल्स। इन्हीं के बीच में आपके पास टाइम बचता है तो मॉड्यूल्स और बुक्स कर सकते हैं। बट हमेशा मैं तुम लोगों को बोलता हूँ कि रेदर देन प्रेफरिंग मल्टीपल मटेरियल्स, सॉल्व वन मटेरियल्स 2 or 3 times, it is more worth than doing multiple resources single time.
सो दोस्त, अब बात करते हैं जनवरी फरवरी में क्या करना है। तो वहाँ पर बच्चे क्या गलतियाँ करते हैं, क्लास 12th स्टार्ट कर देते हैं विदाउट रिवाइजिंग क्लास 11। सो दोस्त, ये गलती मत करना। आपके पास इनफ टाइम है क्लास 12th स्टार्ट करने, क्लास 12th खत्म करने में। क्लास 12th एक अपनी अलग से क्लास होती है, उसके लिए अलग से समय होता है। आपको क्लास 11th को ही रिवाइज करना है। जितने सारे चैप्टर्स हैं आपके पुराने चैप्टर्स हैं, वो 2 महीने में आपको पूरा के पूरे क्लास 11th को गो थ्रू करना है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। अपने नोट्स को रिवाइज करना है, कोई लेक्चर वन शॉट नहीं देखने। आपने जो नोट्स बनाए थे खुद से हैंड रिटन, उन्हें नोट्स को ही आपको रिवाइज करना है अपने नोट्स से, क्योंकि आपने दूसरों के लिए नोट्स तो नहीं बनाए, अपने लिए ही बनाए, तो अपने नोट्स को रिवाइज करना है। अब बात करते हैं दोस्त मार्च में क्या करना है। तो मार्च में आपके स्कूल एग्जाम्स होंगे, रेगुलर स्कूल गोइंग हो, तो डमी भी होगी, तो फाइनल एग्जाम देने तो जाओगे ही। तो मार्च में आपको एग्जाम देने स्कूल एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। और फिर मिड मार्च में आपके एग्जाम खत्म हो जाएंगे और फिर भी 15-20 दिन का समय बचेगा क्लास 12th स्टार्ट करने में। तो उस टाइम पे क्या करना है, तो दोस्त मैंने उस टाइम पे थोड़ा सा शॉर्ट ब्रेक भी ले लिया था। आप भी ब्रेक ले सकते हैं। मैंने उस ब्रेक में 4-5 दिन के लिए मथुरा वृंदावन घूमने चला गया था अपने दोस्तों के साथ। तो आप भी छोटे मोटे ब्रेक्स ले सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना, ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है। इसमें भागने के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी चाहिए होता है। तो यहाँ पे आप शॉर्ट ब्रेक ले सकते हैं 4 से 5 दिन का, और थोड़ा बहुत यदि किसी बैकलॉग बन गया है तो वो बैकलॉग भी कंप्लीट कर सकता है। अब बात करते हैं अप्रैल में क्या करना है। तो अप्रैल में जनरली आप लोगों की क्लासेस शुरू हो जाती है क्लास 12th की। तो आपको क्लास 12th स्टार्ट करना है विद अ पॉजिटिव वाइब। जो भी आपने क्लास 11th में गलतियां कर रखी हैं, उस एक पेपर में लिख लीजिए एंड उसको अपने वॉल में अच्छे से चिपका लीजिए। उसको रोज देखिए, ताकि आप क्लास 12th में क्लास 11th जैसी मिस्टेक ना करें। मैंने भी क्लास 11th में बहुत सारी मिस्टेक की थी, जिसको मैंने चिपका रखा था अपने दीवारों में, और उसको रोज देखता था और वैसी गलतियां दोबारा रिपीट नहीं करता था। अब दोस्त बात करते हैं अप्रैल से लेके नवंबर तक। क्लास 12th में अप्रैल से लेके नवंबर तक आप सिलेबस कंप्लीट करने में ध्यान देना है। मोस्टली कोचिंग का सिलेबस दिसंबर में खत्म होता है, बट आपको थोड़ा सा एज ले सकते हो। गर्मियों की छुट्टी चलेंगी, तो उस गर्मियों की छुट्टी में 1-2 चैप्टर आप पीछे वाले जो कि रिलेटेड नहीं है उनको कवर कर सकते हो, ताकि आपका सिलेबस नवंबर एंड तक आप खत्म हो जाए। और हाँ, कुछ बच्चे क्या गलतियाँ करते हैं कि पूरा एकदम फटाफट लगे रहते हैं कि मैं जल्दी से पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूँ, थोड़ी लेक्चर देख लेता हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करता। तो ये सबसे बड़ी मूर्खता होती है, यही तुम लोगों को सिलेक्शन नहीं दिलवाएगी। तो दोस्त, आपको स्लोली आराम चलना है। जो भी आप क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन को साथ साथ लेक्चर के साथ साथ, मतलब लेक्चर देखने के बाद करते जाना है। आप वही मैंडेटरी चीज़ है, PYQs, DPs, लेक्चर, क्लास इलस्ट्रेशन, वापस से रिवीजन, यही मैंडेटरी चीज़ें हैं। अगर फिर भी आपके पास समय बचता है, आप डमी स्कूल हो, तो आप मॉड्यूल बुक के थ्रू जा सकते हैं। बट फिर से वही अगेन चीज़ कि मैं प्रेफर करता हूँ कि सेम मटेरियल को 2-3 बार कर लो, रेदर देन प्रेफरिंग मल्टीपल मटेरियल वन टाइम। अब बात करते हैं दिसंबर में आपको क्या करना है, क्योंकि पूरा क्लास 12th एंड हो चुकी है। दिसंबर में आपके प्रैक्टिकल्स भी होंगे स्कूल के, और आपको टेस्ट भी देना है, रिवीजन भी करना है, टेस्ट की एनालिसिस भी करनी है। जिसका बैकलॉग हो गया था तो उसको बैकलॉग भी कंप्लीट करना है, एंड स्कूल के प्री बोर्ड्स और बहुत सारी चीज़ें मैसअप हो जाते हैं क्लास 12th के एंड में। तो उसको कैसे हैंडल करना है। तो दोस्त, मैं सजेस्ट करता हूँ कि आपके स्कूल के जो भी प्रैक्टिकल फाइल्स वगैरह हैं, तो वो तो आपको अप्रैल से दिसंबर के बीच में पहले ही थोड़ा लिखते रहना, ताकि आप लोगों को लास्ट में लोड ना हो। बट प्रैक्टिकल एग्जाम्स देने तो आपको स्कूल में जाने पड़ेंगे, और वो आप मान के ही चलिए कि आपके लगने हैं 10 से 12 दिन। इसलिए एनी हाउ आपको नवंबर एंड में सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, एंड दिसंबर में आपको मॉक्स देनी है। रिवीजन आप इन्हीं के बीच में, अप्रैल से दिसंबर के बीच में ही क्लास 11th का रिवीजन करेंगे एंड क्लास 12th का रिवीजन करेंगे। क्लास 11th का रिवीजन तो इसलिए मैंने आप लोगों को पहले ही बोल रहा था कि जनवरी और अब फरवरी के मंथ में कर लेना, ताकि आप लोगों को क्लास 12th का ही ध्यान देना पड़े, 11th का ध्यान ना देना पड़े। दिसंबर मंथ में आप लोगों को स्कूल के प्रैक्टिकल्स का प्रिपरेशन करना है। जो भी होगा आप लोगों को टेस्ट देना है, टेस्ट की एनालिसिस करनी है। रिवीजन थोड़ा बहुत टेस्ट से ही आप करते जाइएगा, मार्क्स कमाएंगे, बट डिमोटिवेट मत होइएगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, रिवीजन करते जाएंगे, वहीं जो भी आपके टेस्ट में गलतियां होती हैं उसको एनालाइज करते जाएंगे, तो आपके मार्क्स भी बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। टेस्ट की एनालिसिस कैसे करनी है उसकी मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, तो उसको आप देख सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में। और पूरा फोकस करना है आपको जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट को ही, क्योंकि जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट ही ऐसा अटेम्प्ट है जिसमें आप अपना 100% दे दोगे, तो आप काफ़ी हद तक काफ़ी बच्चों से आगे हो जाएंगे। आप बोर्ड्स में भी अच्छा ध्यान दे पाएंगे, एंड फिर एडवांस भी आपका अच्छा आ जाएगा। इसलिए जेईई मेंस 1
जो सेशन 1 है जनवरी वाला, उसको आप टारगेट रखिए, अप्रैल को टारगेट मत रखिए। लेट सपोज आप लोगों ने जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में 98-99 परसेंटाइल या फिर उससे ज़्यादा पा रहे हैं, तो आप निश्चित हो जाइए, आपको सीट मिल जाएगी जेईई NITs की। इसलिए आप बोर्ड्स में ध्यान दीजिए, बोर्ड्स को अच्छे परसेंटेज लाइए, क्योंकि बोर्ड्स में काफ़ी सारे बच्चों का 75 प्लस नहीं आते हैं एंड वो रोते रह जाते हैं कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। सो आप लोग ये गलतियाँ मत कीजिए। बोर्ड्स के 10-15 दिन होते हैं, तो उन बोर्ड्स की प्रिपरेशन कीजिए, बोर्ड्स के गैप में बोर्ड्स का ही पढ़िए, आप जो एडवांस प्रिपरेशन मत कीजिए। एंड फिर बोर्ड्स खत्म हो जाएंगे तो आपके पास 1.5 महीने होंगे, तो उस 1.5 महीने में आप जो एडवांस की प्रिपरेशन बिंदास करिए। अप्रैल अटेम्प्ट को आप टारगेट मत रखिए, बट अप्रैल अटेम्प्ट बीच में आएगा तो आप दे सकते हैं उसको, बट जे एडवांस फिर उसके बाद फोकस करिए। जे एडवांस की प्रिपरेशन बहुत सॉर्टेड होती है, बहुत कम मटेरियल करने होती है। जे एडवांस के टाइम पे मैं आप लोगों के पास खुद आऊँगा और आप लोगों को गाइड करूँगा कि जे एडवांस की प्रिपरेशन कैसे करनी है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही बताना था, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और कौन कौन इस रोड मैप को अच्छे से फॉलो करने वाला है, कौन कौन ने ये जो मैंने बताया सारी चीज़ें लिख रखी है, नोट डाउन कर रखी है, सो कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।